हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे फिट्स और टोलरेंस के बारे में कि टोलरेंस क्या होती है। तो टोलरेंस के अंदर आपको बताया था कि वो द परमिसिबल वेरिएशन इन साइज, कि साइज के अंदर जो परमिसिबल वेरिएशन है वो चीज हमारे लिए क्या कहलाएगी, टोलरेंस। दो तरह का टोलरेंस आपको बताया था, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल टोलरेंस कौन सा था, जिसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेरिएशन से, यानी कि जो टोलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ओनली वन साइड जो हमारा बेसिक साइज है, बेसिक साइज के सिर्फ एक साइड पे टोलरेंस हो रहा है, तो वो टोलरेंस हमारा कौन सा था, उस टोलरेंस को हम बोलते थे यूनिलेटरल टोलरेंस। लेकिन अगर बोथ साइड परमिसिबल वेरिएशन है साइज का प्लस एंड माइनस के रूप में, तो हम उसको बोलते थे बायलेटरल टोलरेंस। नेक्स्ट हमने बात की थी फिट के बारे में। तो फिट का आपको क्या बताया था कि द डिग्री ऑफ लूजनेस एंड टाइटनेस व्हेन मेटिंग टू पार्ट्स, कि जब हम दो पार्ट्स को आपस में मैच कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, तो उनके दौरान जो उनके अंदर जो डिग्री ऑफ लूजनेस और टाइटनेस है वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो होगा फिट ऑफ पार्ट्स। यानी कि फिट बोल सकते हैं पार्ट्स की तीन तरह की आपको फिट बताई थी, कौन कौन सी। क्लियरेंस फिट फर्स्ट होती है हमारी क्लियरेंस फिट, सेकंड हमारी होती है इंटरफेरेंस, और तीसरी हमारी कौन सी थी, ट्रांजिशन फिट्स। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कॉमन फिट्स एंड टोलरेंस यूज्ड फॉर वेरियस मशीन पार्ट्स, कि जो कॉमन फिट्स और टोलरेंस है। फिट्स का आपको बता दिया द डिग्री ऑफ लूजनेस एंड टाइटनेस व्हेन टू मेटिंग पार्ट्स, कि जब हम दो पार्ट्स को मिला रहे हैं उनके बीच में जो डिग्री है लूजनेस और टाइटनेस की, वो होती है फिट। टोलरेंस क्या होता है, द परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज ऑफ, ठीक है, बेसिक साइज, इन द बेसिक साइज, की जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज के अंदर जो परमिसिबल वेरिएशंस है प्लस माइनस की फॉर्म में, वो होता है टोलरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या बात करनी है कि कुछ कॉमन फिट्स और जो हमारी टोलरेंस है उनका हम कौन कौन सी वेरियस यूज ऑफ मशीन पार्ट्स की, अलग अलग हमारे मशीन के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में हम किस तरह से उनका यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फिट, हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने लिखी हुई है सारी, ये हमारी कौन सी है, टाइप्स ऑफ फिट, जो हम यूज करते हैं टाइप्स ऑफ फिट। नेक्स्ट ये उनके एग्जांपल है कि कहां पे हम उनको यूज करते हैं, जो हमारे मशीन के पार्ट्स है। जैसे कि सबसे पहले देखिए H11 C11 स्लैक रनिंग फिट। फिट का हमने नाम लिख दिया, फिट का नाम क्या है, H11 C11, ठीक है, जो हमें क्लियरेंस वगैरह साइज वगैरह दिया हुआ है, डायमेंशंस, उसका नाम क्या है फिट का, वो है स्लैक रनिंग फिट। यूज हम कहां पे कर रहे हैं, हमारी जो मशीन है, मशीन के जो आईसी इंजन एग्जॉस्ट वाल्व है, यानी कि जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, किस चीज का यूज कर रहे हैं, स्लैक रनिंग फिट का। किसका यूज कर रहे हैं, स्लैक रनिंग फिट का। अब हम इसके लिख लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमने स्लैक रनिंग फिट यूज की है आईसी इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर, उसका पर्पस क्या है, कि हमने क्यों यूज की है उसकी। तो क्या आएगा, इट इज यूज्ड टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी अंडर लोड, कि जो हम स्लैक रनिंग फिट का यूज करते हैं हमारे एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर आईसी इंजन के, उसका मेन कार्य क्या होता है, मतलब किस लिए हम करते हैं, उसका हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे वाल्व को अंडर लोड, कि जब हमारे वाल्व के ऊपर किसी भी प्रकार का हाई प्रेशर लोड लग रहा है, हाई फोर्स लग रही है, तो हमारा जो वाल्व है वो क्या रहे, फ्लेक्सिबल रहे। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैक रनिंग फिट का यूज करते हैं हमारे एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी अंडर लोड। ये सबसे पहले जो हमारी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू give flexibility, it is used to give flexibility under load, कि अंडर लोड यानी कि हाई प्रेशर, जब भी हमने कोई लोड अप्लाई किया हुआ है, उस लोड के ऊपर हमारे जो वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज करते हैं स्लैक रनिंग फिट का। सेकंड बात करते हैं, सेकंड हमारी क्या है, H9D10 लूज रनिंग फिट। पहले हमने स्लैक रनिंग की बात की, अब हमारे पास जो सेकंड है वो कौन सी है, लूज रनिंग फिट। और लूज रनिंग फिट का हम यूज कहां पे करते हैं, जो हमारी मशीन का आइडियल गियर ऑन स्पिंडल, कि जो हमारा स्पिंडल का आइडियल गियर होता है, आइडियल मतलब आइडियल गियर होता है जो क्या रहता है, एक समय में खाली रहता है, यानी कि जिस दौरान कटिंग नहीं हो रही, जिस दौरान हमारी स्पिंडल पे जो रोटेट नहीं कर रही, तो वो उस गियर के दौरान हम यूज करते हैं लूज रनिंग फिट का। अब बात करते हैं कि जो लूज
लूज रनिंग फिट हम यूज करते हैं हमारे आइडियल गियर की स्पिंडल के ऊपर, आइडियल गियर ऑन स्पिंडल जहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो वो हम करते किस लिए हैं कि इट इज यूज्ड फॉर सील। जो हमारी लूज रनिंग फिट है इसका हम यूज करते हैं सील के तौर पे। इट इज यूज्ड फॉर सील एंड लूज पुल्ली एंड वेरी लार्ज बेरिंग, जहां पे हमारे जो बेरिंग वगैरह है वो लार्ज होते हैं, लूज पुल्ली होती है या फिर सील्स होती हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं लूज रनिंग फिट का, किसके अंदर, हमारे आइडियल गियर ऑन स्पिंडल पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड ऑन सील्स, ठीक है, और लूज पुलीज और वेरी लार्ज बेरिंग, और वेरी लार्ज बेरिंग वगैरह होते हैं, वहां पे हम यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं, हमारी जो सेकंड रहेगी यानी कि लूज रनिंग फिट का, हम किसका यूज कर लेते हैं वहां पे, लूज रनिंग फिट का, ठीक है, ये हम, ठीक है, लूज रनिंग फिट का। अभी तक हम 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, और ये हमारा कौन सा रहेगा, फिफ्थ, और लास्ट पे आ जाएगा 6 पॉइंट। इसी तरह ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, यहां पे आएगा थर्ड। तो 2 पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली, टाइप्स ऑफ फिट के अंदर हमने 2 फिट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। तो थर्ड क्या है, H9E9 इजी रनिंग फिट। सबसे पहले थी स्लैक रनिंग फिट, सेकंड हमारी है लूज रनिंग फिट, और थर्ड हमारी कौन सी है, इजी रनिंग फिट। फिट के बारे में आपको पता है कि फिट क्या होती है, द डिग्री ऑफ लूजनेस एंड टाइटनेस। तो देखिए इजी रनिंग फिट, इसका हम मशीन के कौन से पार्ट के अंदर यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कैम शाफ्ट के अंदर, कैम शाफ्ट इन बेरिंग, कि जो हमारी बेरिंग्स होती है उनके अंदर जो कैम शाफ्ट होती है, तो कैम शाफ्ट के अंदर हम यूज करते हैं हमारी इजी रनिंग फिट का। किसका यूज करते हैं, इजी रनिंग फिट का। अब एप्लीकेशन में बात कर लेते हैं कि जो हम इजी रनिंग फिट का यूज कर रहे हैं हमारे कैम शाफ्ट के बेरिंग में, तो हम वो करते किस लिए हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटेड बेरिंग और सेवरल बेरिंग इन लाइन, मतलब जो कि अलग अलग हमारे बेरिंग्स हैं, चाहे वो सेपरेटेड मतलब अलग अलग हुए हैं, चाहे वो एक लाइन के अंदर है, तो उनके अंदर हम यूज करते हैं इजी रनिंग फिट का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटेड, इट इज used for separated, it is used for separated bearing और separated bearing, और हम कहां पे यूज करते हैं, और bearings in line, और bearings in line, कि जो bearings lines के अंदर हैं उनके अंदर हम यूज कर लेते हैं हमारे इजी रनिंग फिट का। किसका यूज कर लेते हैं हम, इजी रनिंग फिट का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी है फोर्थ कौन सी है, H8F7 नॉर्मल रनिंग फिट। अभी तक 3 के बारे में बात कर ली, स्लैक, लूज, इजी, और फोर्थ हमारी कौन सी है, नॉर्मल रनिंग फिट। तो नॉर्मल रनिंग फिट इसका हम यूज करते हैं, इट इज सुटेबल इन द एप्लीकेशन, इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ए गुड क्वालिटी फिट दैट इज इजी टू प्रोड्यूस, यानी कि ये एक तरह से सिंपल फिट है जिसका यूज हम करते हैं इजी क्वालिटी, मतलब इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटी होती है, इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं नॉर्मल रनिंग फिट का। जो नॉर्मली हर आपको जो भी मशीन के पार्ट्स होंगे उन मशीन के पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी होगी, नॉर्मल रनिंग फिट। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग ए गुड क्वालिटी, कि जहां पे गुड क्वालिटी फिट की जरूरत है वहां पे हम यूज करते हैं नॉर्मल रनिंग फिट का। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, नॉर्मल रनिंग फिट का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड वेयर रिक्वायर ए गुड क्वालिटी, ठीक है, इट इज यूज्ड वेयर रिक्वायर गुड क्वालिटी फिट, कि
कि जहां पे गुड क्वालिटी फिट की जरूरत है वहां पे हम यूज कर लेते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं नॉर्मल रनिंग फिट का। और कहां पे यूज होती है, जो हमारे जो गियर बॉक्स होते हैं इन बेयरिंग, यानी कि बेयरिंग के जो गियर बॉक्स होते हैं बेयरिंग के, वहां पे हम यूज करते हैं हमारी नॉर्मल रनिंग फिट का। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ हमारी कौन सी है, H7G6, ठीक है, H7G6 स्लाइडिंग और लोकेशन फिट, स्लाइडिंग और लोकेशन फिट। तो ये क्या है, इट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड, यानी कि जो हमारी स्लाइडिंग और लोकेशन फिट होती है इसको हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मली यूज नॉट यूज फॉर कंटिन्यूस रनिंग बियरिंग, सुटेबल फॉर प्रीशियस स्लाइडिंग एंड लोकेशन। यानी कि अगर हम बात करें H7G6 स्लाइडिंग और लोकेशन की, जो कि हम यूज कहां करते हैं, जो हमारे वाल्व मैकेनिज्म होते हैं, लिंक पिन होते हैं, वहां पे यूज करते हैं। लेकिन इसका हम नॉर्मली जो हमारी कंटिन्यूस रनिंग होती है, कंटिन्यूस जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं, वहां पे इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज करते हैं स्पेशल पर्पस, यानी कि कोई स्पेशल हमारा पर्पस है, स्पेशल हम वर्क कर रहे हैं, तब हम यूज कर सकते हैं हमारी स्लाइडिंग और लोकेशन फिट का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज सुटेबल या इट इज यूज्ड फॉर प्रिसिशन स्लाइडिंग एंड लोकेशन, कि कोई स्पेशल हमारी स्लाइडिंग है, स्पेशल लोकेशन है, वहां पे हम यूज करेंगे स्लाइडिंग और लोकेशन फिट का। नॉर्मली हम वर्किंग के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। तो वाल्व मैकेनिज्म लिंक पिन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड प्रिसिशन, इट इज यूज्ड प्रिसिशन, इट इज यूज्ड प्रिसिशन, ठीक है, इट इज यूज्ड प्रिसिशन स्लाइडिंग एंड लोकेशन, स्लाइडिंग एंड लोकेशन। कि कोई स्पेशल स्लाइडिंग है, कोई स्पेशल लोकेशन है, तब हम यूज कर सकते हैं हमारी किस चीज का, जो हमारी स्लाइडिंग और लोकेशन फिट है, जिसको हम यूज कर रहे हैं वाल्व मैकेनिज्म लिंक पिन के अंदर। ये हमारे सारे क्या है, एग्जांपल है, टाइप्स ऑफ फिट है, ये एप्लीकेशंस है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी 6 नंबर पे क्या आएगी, H6 लोकेशन, यानी कि इसको हम लोकेशन फिट बोलते हैं। ये कौन सी होती है, लोकेशन फिट। और इसका हम यूज कहां पे करते हैं, जो भी हमारे गाइड वाल्व होते हैं, किसके अंदर, गाइड वाल्व इन हेड के अंदर जो हमारे गाइड वाल्व होते हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं लोकेशन फिट का। यूज किस लिए करते हैं, इट इज सुटेबल फॉर मैनी नॉन रनिंग असेंबलीज, जो भी हमारी नॉन रनिंग असेंबलीज होती है, वहां पे हम यूज करते हैं हमारी लोकेशन फिट का। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड, या फिर इट इज सुटेबल फॉर मैनी, इट इज यूज्ड फॉर, it is used for non-running, it is used for non-running assemblies, non-running assemblies। जो भी हमारी नॉन रनिंग असेंबलीज होती है, वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं हमारी लोकेशन फिट का। किसका यूज कर लेते हैं, लोकेशन फिट का। एक बार देख लीजिए, स्टार्टिंग से हमने शुरू किया टॉपिक का नाम क्या था, कॉमन फिट्स एंड टोलरेंस यूज्ड फॉर वेरियस मशीन पार्ट्स, कि जो हमारे अलग अलग मशीन के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के अंदर हम कौन कौन सी फिट्स और टोलरेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की टाइप्स ऑफ फिट की, एक साइड पे हमने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ फिट, एग्जांपल और एप्लीकेशंस। तो टाइप ऑफ फिट के अंदर सबसे पहले जो हमने फिट के बारे में बात की, वो हमारी कौन सी है, स्लैक रनिंग फिट, कि स्लैक रनिंग फिट। फिर हमने बात कर ली एग्जांपल की, कि कहां पे हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे आईसी इंजन, यानी कि इंटरनल कंबशन जो हमारे इंजन होते हैं, उनके जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, ठीक है, इन वाल्व गाइड के अंदर जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं स्लैक रनिंग फिट का। किस लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, तो वो क्या है, इट इज यूज्ड टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी अंडर लोड, यानी कि किसी भी लोड पे, हाई प्रेशर लोड पे हमारे जो वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हम जिस फिट का यूज करते हैं, उस फिट को बोलते हैं स्लैक रनिंग फिट। नेक्स्ट हमने बात कर ली H9D10 लूज रनिंग फिट। ये भी क्या है, एक फिट है, लूज रनिंग फिट। यूज कहां पे कर रहे हैं हम, एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं आइडियल गियर ऑन स्पिंडल, जो हमारे आइडियल गियर होते हैं स्पिंडल के ऊपर, उनके अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल गियर ऑन स्पिंडल। तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं किस चीज का, वो हम कर रहे हैं हमारी लूज रनिंग फिट का। और एप्लीकेशन में क्या है कि इट इज यूज्ड ऑन सील, लूज पुली, वेरी लार्ज बेरिंग, जो भी हमारे ज्यादा बड़े
बेरिंग होते हैं साइज के अंदर, लूज पुलीज होती है, वहां पे हम यूज कर लेते हैं हमारी लूज रनिंग फिट का। थर्ड हमने बात की है H9 इजी रनिंग फिट। तो इजी रनिंग फिट के अंदर लिख दिया कि यूज कहां कर रहे हैं, कैमशाफ्ट के अंदर, और किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटेड बेयरिंग एंड बेयरिंग इन लाइन, की यूज हम करते हैं जो हमारे सेपरेटेड हुए बेयरिंग होते हैं और जो एक लाइन के अंदर बेयरिंग होते हैं वहां पे हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट नॉर्मल रनिंग फिट। नॉर्मल रनिंग फिट का यूज हम कहां कर रहे हैं, जो भी हमारे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स शाफ्ट इन बेयरिंग के अंदर, और यूज कहां कर रहे हैं, वेयर इट इज यूज्ड वेयर रिक्वायर गुड क्वालिटी फिट, मतलब एप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं कि जहां पे हमें वेरी गुड क्वालिटी की फिट की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम यूज कर रहे हैं हमारी नॉर्मल फिट का। नेक्स्ट हमने फिफ्थ पॉइंट में बात की है स्लाइडिंग और लोकेशन फिट की, जिसको एग्जांपल के तौर पे हम कहां पे लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं वाल्व मैकेनिज्म, लिंक पिन, जो हमारे वाल्व मैकेनिज्म होते हैं, लिंक पिन होते हैं, वहां पे हम यूज कर रहे हैं स्लाइडिंग एंड लोकेशन फिट का। एप्लीकेशन में बात करें तो ये क्या है, इट इज यूज्ड प्रिसिजन स्लाइडिंग एंड लोकेशन, इसका हम यूज करते हैं सिर्फ किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल स्लाइडिंग है या फिर लोकेशन है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कंटिन्यूस जैसे हमारी वर्किंग हो रही है तो वहां पे हम यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूस मशीन पार्ट्स के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हमारी स्लाइडिंग और लोकेशन फिट को। नेक्स्ट है H7 H6 लोकेशन फिट, ये कहां पे हम कर रहे हैं, वाल्व गाइड इन हेड, जो हेड का जो वाल्व गाइड होता है वहां पे यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर नॉन रनिंग असेंबली, जो भी हमारी नॉन रनिंग असेंबलीज होती हैं उनके अंदर हम यूज कर रहे हैं हमारी लोकेशन फिट का। ठीक है, तो ये हमने 6 पॉइंट किए हैं। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और होते हैं कि जिसके अंदर जिस तरह से हम बात कर लें, एक होती है पुश फिट। पुश फिट यूज हम कहां पे करते हैं, जो हमारे क्लच मेंबर होते हैं, क्लच मेंबर के अंदर हम यूज कर लेते हैं पुश फिट को। ठीक है, पूछ सकता है कि पुश फिट नाम क्या आ जाएगा, जैसे यहां तक हमने लोकेशन फिट, लोकेशन रनिंग, नॉर्मल, इजी रनिंग है, लूज रनिंग है, इसी तरह एक फिट का नाम आएगा पुश फिट। तो पुश रनिंग जो फिट है, जो सिंपल पुश फिट है, उसका यूज हम एग्जांपल के तौर पे कहां पे लिखेंगे, वो हम कर रहे हैं क्लच मेंबर्स, कीबोर्ड, जो भी हमारे क्लच मेंबर्स है, की टू शाफ्ट हैं, क्लच मेंबर्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं हमारी पुश शाफ्ट का। और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर लोकेशन फिट स्लाइड इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं पुश फिट का। तो इस तरह से नॉर्मल 1-2 और हमारी क्या होंगी, फिट्स होंगी, जिनका हम यूज करेंगे मशीन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कॉमन फिट्स एंड टोलरेंस। ठीक है, कॉमन फिट्स एंड टोलरेंस। तो यहाँ पे ये क्या हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो हमारी इंट्रोडक्शन यूनिट थी, तो यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट होती है। तो एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर, यानी कि जो हमारा मेन है प्लांट सब्जेक्ट क्या है, प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग, इसके अंदर जो हमने फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन की है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या अभी तक जाना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की टेस्टिंग की, रिपेयर की और मेंटेनेंस की, कि टेस्टिंग क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है और रिपेयर क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग की, टेस्टिंग क्या है, तो टेस्टिंग आपको क्या बताया था कि इट इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, कोई भी हमारे पास क्या है, आइटम्स है, उस आइटम्स की क्वालिटीज और परफॉर्मेंस, कोई भी हमारे पास आइटम है, उस आइटम की क्वालिटीज और परफॉर्मेंस के बारे में चेक करना, वो हमारे लिए क्या रहती थी, टेस्टिंग। टेस्टिंग, उसके बाद हमने बात की है मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस कि मेंटेनेंस क्या होता है, तो मेंटेनेंस आपको बताया था कि वाइडर आइटम है जिसका उद्देश्य होता है करेक्टिंग द आइटम्स बिफोर जब भी हमने टेस्टिंग करनी है, यानी कि टेस्ट करने से पहले, इन द एडिशन ऑफ, उनको क्या करना, टेस्ट करना, करेक्ट कर देना, पहले से उनको क्या कर देना, सही करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इस मशीन की टेस्टिंग करनी है, लेकिन टेस्टिंग करने से पहले इसके अंदर जो भी खराबी है उसको मेंटेन कर देना, यानी कि उसको ठीक कर देना, तो वो हमारे लिए रहता है मेंटेनेंस, कि इट्स एम टू एट करेक्टिंग द आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं उनको करेक्ट करना, जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट हमने बात की है रिपेयर के बारे में, कि रिपेयर क्या होती है। तो रिपेयर भी आपको बताया था रिस्टोर, कि हमने क्या करना है, मशीन को रिस्टोर करना है, उसके अंदर जो भी एरर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर मशीन डिस्कार्ड करनी है तो रिप्लेस करके उसके स्थान पे नई मशीन लेके आनी है, तो वो होता था रेम। तो रिपेयर के अंदर क्या था, रिपेयर एम्स रिस्टोरिंग द मशीन एट गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कि उसको गुड वर्किंग कंडीशन के अंदर लेके आना हमारी मशीन को, ताकि हम प्रॉपर क्या कर सके, उसके ऊपर जो भी हमारी वर्किंग है वर्किंग कर सके। नेक्स्ट हमने बात की थी नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हमने बात की कि जो हमारी टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है या रिपेयर है, इसकी जरूरत क्यों होती है। तो काफी तरह के पॉइंट्स है, जैसे कि प्लांट सेटअप लगाना है, सेफगार्ड इन्वेस्टमेंट करनी है,
और सिक्योर एंड रिलायबल वर्किंग कंडीशंस है उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी रिड्यूस वेस्टेज होती है, जो रिजेक्शन है, वेस्टेज है, स्क्रैप है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें प्लांट टेस्टिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हमने उसके बाद बात की है कि जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक एसेप्ट्स होते हैं फैक्टर्स के, ठीक है, और कौन कौन से वो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं हमारी टेस्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को। एलिमेंट्स, उसके बाद मैन पावर की बात की कि मैन पावर क्या होता है, मैन पावर की हम प्लानिंग किस तरह से करते हैं, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मैन पावर के, जिसके अंदर आपको बताया था कि एंटीसिपेटेड मैन पावर नीडेड होती है। उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट हमने बात की इसके अंदर कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह से हम मटेरियल को मैनेज करते हैं कि जो भी हमारे मटेरियल है हम उसको, जो भी सप्लाई हो रहा है, चाहे फिनिश्ड है, रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे मटेरियल मैनेजमेंट को, जो मटेरियल की हमने प्लानिंग करनी है। फिर हमने बात की फिट्स और टॉलरेंस के बारे में कि फिट्स क्या रहेंगे, टॉलरेंस क्या रहेंगे, कॉमन फिट्स और टॉलरेंस जो हमने अलग अलग हमारी मशीन के पार्ट्स के अंदर यूज करने हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स के अंदर हम मशीन के यूज करेंगे, जिसके अंदर आपको बताया स्लैक रनिंग फिट होती है, लूज रनिंग फिट है, इसके अलावा इजी रनिंग फिट, नॉर्मल रनिंग फिट, लोकेशन एंड स्लाइडिंग फिट। तो ये सारी क्या है हमारी फिट्स हैं जिनको हम अलग अलग मशीन के पार्ट्स के अंदर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें स्पेसिफिकेशन है, साइज और डिजाइन है, उस हिसाब से हम इन फिट्स को यूज करते हैं मशीन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट क्या होती है, कंप्लीट।